बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। आप में से बहुत ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि एक कनाल का डबल स्टोरी घर बनाते हुए कितना खर्चा आएगा। मैंने तमाम तर कैलकुलेशंस की हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं कि एक कनाल का प्रोजेक्ट तामीर करते हुए बुनियादों से लेके मोमटी तक मुकम्मल प्रोजेक्ट में कितना आपका टोटल खर्चा आएगा। मटेरियल्स की मिकदारों की बात करें तो ग्रे स्ट्रक्चर के तमाम तर मटेरियल्स कितनी कितनी मिकदार आप लोगों की हर एक मटेरियल की लगेगी, उनके रेट्स क्या चल रहे हैं, हर एक मटेरियल पर ख़र्चा कितना आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर में कौन कौन से बाकी काम हैं जो कि इन मेन मटेरियल्स के अलावा आते हैं, उन पर हम बात करेंगे। जो आप लोगों का हर एक काम है मैं कोशिश करूंगा कि उसको इकट्ठा करके उस पे मटेरियल्स के अखराजात और मजदूरी के अखराजात मैं आपको इकट्ठे करके बताऊं कि आपका टोटल इस काम पर कितना खर्चा आएगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का काम है, इस पर मुकम्मल खर्चा कितना आएगा, प्लम्बिंग के काम पर कितना आएगा। इसी तरह से हम बाकी चीज़ें भी देखेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर के अलावा जो आप लोगों के फिनिशिंग के अखराजात हैं वो भी हम देखेंगे कि फ़िनिशिंग में कौन कौन से काम आते हैं और इन कामों में तमाम तर मटेरियल्स की डिटेल्स भी हम इसी तरह से जानेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि सारी की सारी चीज़ें वो जो कि क्लाइंट को पता होनी बहुत ज़रूरी है वो बताऊँ। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन मैं सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगा। जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मैं बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। एंड तक देखने के बाद अगर आपको लगे कि वीडियो अच्छी है या वीडियो लाइक के काबिल है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और अगर लगे कि आने वाले दिनों में इस चैनल से आप लोगों को फ़ायदा हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम ग्रे स्ट्रक्चर के खर्चे में आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं इनको हम एक एक करके सारी चीज़ें अच्छे तरीके से जानेंगे ताकि अगर आप पहली दफ़ा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन से लेके आप लोगों को हर एक चीज़ के बारे में पता हो और आप उसी के मुताबिक काम करवाएं। सबसे ऊपर है प्लाट का साइज़। एक कनाल के प्लाट का साइज़ जो नॉर्मली होता है, फ्रंट उसका 50 फीट होता है, लंबाई उसकी 90 फीट होती है। कवर्ड एरिया, अगर हम बात करें कवर्ड एरिया की तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके ख़र्चे का सारा दारोमदार इसी पर होता है। कवर्ड एरिया बेसिकली प्लाट के अंदर से जितना जितना एरिया हम तामीर करते हैं वो उसका कवर्ड एरिया कहलाता है। यानी कि एक स्लैब जो आपकी आती है, कंक्रीट की स्लैब आएगी, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब, फर्स्ट फ्लोर की स्लैब, मोमटी की स्लैब, इन तीनों स्लैब्स का जो आप लोगों का एरिया टोटल बनेगा वो आपका मुकम्मल टोटल, इन तीनों को अगर प्लस करें तो टोटल जो आपका एरिया बनता है वो आपके घर का टोटल कवर्ड एरिया कहलाता है। कुछ एरिया हम ओपन छोड़ देते हैं, फ्रंट पे हम लान छोड़ देते हैं, साइड पे गली छोड़ देते हैं, बैक साइड पे कुछ स्पेस छोड़ देते हैं। ये जो छोड़ी हुई स्पेस होती है, जगह होती है, इसको हम कवर्ड एरिया में शामिल नहीं करते हैं। सिर्फ वो एरिया जो आप कवर कर रहे हैं जिस पर आपकी स्लैब आएगी वो एरिया आप लोगों का कवर्ड एरिया कहलाता है। एक कनाल के प्रोजेक्ट में नॉर्मली जो कवर्ड एरिया रखा जाता है वो 5500 स्क्वायर फीट से लेके 6000 स्क्वायर फीट तक टोटल मोमटी का एरिया मिलाते हुए ये आपका कवर्ड एरिया आता है। हम जो देख रहे हैं ये 5660 स्क्वायर फीट एरिया है। हम इसके मुताबिक देखेंगे कि आप लोगों का खर्चा कितना आएगा। सबसे पहला खर्चा जो आपका आता है नक्शा बनवाने पर आता है। नक्शा बनवाने पर आप लोगों का टोटल जो खर्चा आएगा वो आप लोगों का 95,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें मुकम्मल वर्किंग ड्राइंग्स आ जाएंगी, जिसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिसिटी की ड्राइंग्स आ जाएंगी, प्लम्बिंग की ड्राइंग्स हैं, एलिवेशंस आ जाती हैं, वर्किंग ड्राइंग्स जो आप लोगों की एलिवेशन की डिटेल्स आ जाती हैं, 3D पिक्चर आ जाती है। अगर आप लोगों को इससे ज़्यादा कोई चार्ज करे, मैं अपना यहाँ पर नंबर शो कर देता हूँ, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे नक्शा बनवा सकते हैं। हम ज़्यादातर नक्शे का काम करते हैं, साइट का भी काम करते हैं, लेकिन मोस्टली हमारा काम नक्शे का है और एस्टिमेशंस पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टेबल है वो मेन मटेरियल्स का है। मेन मटेरियल्स मैंने इनको इसलिए सेपरेट किया है क्योंकि हमारा ख़र्चा भी ज़्यादा इन्हीं चीज़ों पर आता है। इन 5 चीज़ों की मदद से हम घर का सारा स्ट्रक्चर तामीर कर लेते हैं, ढांचा बना लेते हैं। अब उस ढांचे को रहने के काबिल बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लगाने के लिए हम बाकी का काम सारा का सारा करते हैं। अब नंबर 1 पे अगर देखें, अव्वल क्वालिटी की ईंटें हैं। एक कनाल के डबल स्टोरी घर के लिए बुनियादों से लेके मोमटी तक मुकम्मल ईंटें, बाउंड्री वाल की ईंटें भी अगर साथ में मिलाई जाएं तो टोटल आप लोगों की जो ईंटें लगेंगी वो आप लोगों की 1,84,000 ईंटें रिक्वायर्ड हैं अव्वल क्वालिटी की। अगर हम रेट की बात करें, 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को अव्वल क्वालिटी की रेट जो ईंट है उसका रेट मिलेगा। टोटल खर्चा अगर देखा जाए यहाँ पे तो ईंटों पर आप लोगों का 31,28,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में रेत है।
अब ये रेत जो है ये आप लोगों की मुकम्मल प्रोजेक्ट की रेत है, जिसमें चिनाई का काम भी क्लियर हो जाएगा, प्लस्तर का काम भी क्लियर हो जाएगा, और आप लोगों का जो स्लैब्स आएंगी या बीम्स आएंगे या जहाँ जहाँ आपका कंक्रीट का काम आएगा, बेशक वो पीसीसी हो, आरसीसी हो, आप लोगों की लेंटर के अंदर जितना भी काम आएगा, जहाँ भी आपकी रेत इस्तेमाल होगी प्रोजेक्ट में, वो यही है। आप लोगों की टोटल मिकदार जो लगने वाली है 9400 क्यूबिक फ़िट आपकी रेत लगेगी। पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से 65 रुपये आपको रेट मिलेगा। टोटल खर्चा रेत पर आप लोगों का 6,11,000 रुपये आएगा मुकम्मल प्रोजेक्ट पर। पॉइंट नंबर 3 में देखें, बजरी है। बजरी की टोटल मिकदार आप लोगों की 4,952 क्यूबिक फ़िट है, और इसका जो रेट आपको मिलेगा 145 रुपये पर क्यूबिक फ़िट के हिसाब से। मार्गला के प्लांट की अच्छी क्वालिटी की बजरी है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का 7,18,000 रुपया बजरी पर आएगा। जैसे मैंने ऊपर बताया, मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितनी भी बजरी आप लोगों की इस्तेमाल होगी वो यही है, वो जहाँ जहाँ भी आपका कंक्रीट का काम आएगा यही आपकी बजरी लगेगी। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट के टोटल जो आपके बैग लगने वाले हैं 2025 बैग लगेंगे, जिसमें चिनाई का काम, प्लस्तर का काम, कंक्रीट का काम सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। रेट जो आज का चल रहा है मार्केट में वो 1475 के रुपये पर बैग के हिसाब से है। कुछ एरियाज़ में 1500 भी चल रहा है, 1520 भी चल रहा है। अब क्या कर सकते हैं, खैर सीमेंट ही मेन चीज़ है जो कि जिसका रेट हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर अगर हम देखें टोटल खर्चा, तो आप लोगों का सीमेंट पर जो आएगा 29,86,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में सरिया है। सरिया आपको दो तरह के ग्रेड का मिलता है, ग्रेड 40 का सरिया है, ग्रेड 60 का सरिया है। इनकी स्ट्रेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है। ग्रेड 60 जो है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, अच्छा वज़न ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला जो आपका सरिया है वो ग्रेड 60 है। मैं नॉर्मल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप मोस्टली क्लाइंट्स जितने भी मोस्टली बंदे होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों को नहीं जानते हैं। मैं जितना ईजी करके बता सकूँ उतना करके बता रहा हूँ। तो आप लोगों का जो ग्रेड 60 का सरिया है वो ज़्यादा अच्छा है ग्रेड 40 की निस्बत। तो आप लोग ग्रेड 60 का सरिया खरीदेंगे और रेट में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है। टोटल जो आपका सरिया लगने वाला है वो 10 टन आपका सरिया लगेगा मुकम्मल प्रोजेक्ट में। और अगर हम केजी में देखें 10,000 केजी बन जाता है। पर केजी के हिसाब से आप लोगों को 262 रुपये रेट मिल रहा है आज का सरिये का। टोटल खर्चा सरिये पर देखा जाए तो आप लोगों का 26,20,000 रुपये आएगा। मेन मटेरियल जो कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादा खर्चा हमारा इसी पर आता है, और इसी की मदद से सारा का सारा हम स्ट्रक्चर भी तामीर कर लेते हैं। तो इस पर आप लोगों का एक कनाल के डबल स्टोरी घर के लिए टोटल जो खर्चा आएगा इन 5 चीज़ों पर, वो आप लोगों का 1,63,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्लम्बिंग के खर्चे पर। अब ये जो प्लम्बिंग का खर्चा है ये मुकम्मल प्रोजेक्ट पर, वो बेशक ग्रे स्ट्रक्चर में हो प्लम्बिंग का काम या फिर फिनिशिंग में हो, मुकम्मल आप लोगों का मैंने शामिल कर दिया है, ताकि मैं ये ना करूँ कि ग्रे स्ट्रक्चर में अलहदा बता रहा हूँ प्लम्बिंग और फिर जाके फिनिशिंग में फिर से बता रहा हूँ। तो कुछ दोस्त होते हैं उनको समझ नहीं आता कि वहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ऐड कर दिया, तो इसलिए मैंने सारा एक साथ ऐड कर दिया यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 में देखें, गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग जो है, इनके पाइप के साइज़ साथ में लिखे हुए हैं। ये जो पाइप होते हैं इनकी जो पैमाइश की जाती है वो रनिंग फीट में की जाती है, यानी कि इनकी लेंथ काउंट की जाती है, कितना लंबा पाइप जो है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब रनिंग फीट में जो इसकी क्वांटिटीज़ हैं वो साथ में लिखी हुई हैं। जैसे कि 25 का पाइप है, इसकी रनिंग फीट जो है वो 630 रनिंग फीट इसकी मिकदार है। अब आप लोगों के पास ये डिटेल्स हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं, वीडियो सेव भी कर सकते हैं, मैं ऑप्शन जो है वो ऑन कर दूंगा। इसके अलावा ये मैं आपको टोटल खर्चा बताऊंगा, बाकी रेट्स लिखे हुए हैं, हर एक पाइप पर टोटल खर्चा लिखा हुआ है। मुकम्मल गर्म और ठंडे पानी की पाइपिंग पर आप लोगों का जो है वो 1,60,000 रुपये खर्चा आएगा। कुछ चीज़ें आप लोगों पे रहने दूंगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि पहले ही 20 मिनट तक वीडियो लंबी हो जाती है मेरी। पॉइंट नंबर 2 में देखें, ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग है। यहाँ पे जो पाइप के साइज़ हैं वो लिखे हुए हैं, 2 इंची का, 3 इंची का, 4 इंची का पाइप जो है ये भी रनिंग फीट में है। आप लोगों को क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, रेट्स मिल जाएंगे, खर्चा मिल जाएगा। मुकम्मल आप लोगों का 2,18,000 रुपया ड्रेनेज सिस्टम की पाइपिंग पर खर्चा आएगा। गैस की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 2 लाख रुपया खर्चा आएगा। मुकम्मल डिटेल्स लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 में पंप्स और ड्रेन्स वगैरह जितनी भी आपकी लगेंगी उन पर आप लोगों का 3,38,000 रुपया खर्चा आएगा। इससे कम भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि आप पंप कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 5 में देखें, यूपीवीसी की पाइपलाइन है, इस पर आप लोगों का 1,05,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की जो मजदूरी है मुकम्मल प्रोजेक्ट में, जितना भी प्लम्बिंग का काम आएगा, ग्रे स्ट्रक्चर में हो या आप लोगों का फिनिशिंग में हो, मुकम्मल आप लोगों का 2,50,000 रुपया प्लम्बर की मजदूरी का खर्चा आएगा। प्लम्बिंग के काम पर मुकम्मल खर्चा मजदूरी और मटेरियल को मिलाते हुए आप लोगों का 12,71,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बाकी मटेरियल्स की तरफ। ये बाकी काम ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चर में सपोर्टिंग एलिमेंट्स के काम करते हैं, या फिर जैसे शटरिंग का खर्चा है, ये स्ट्रक्चर में काम आ जाता है, ग्रे स्ट्रक्चर में ये ज़रूरी है।
अच्छा, यहाँ पे जो शटरिंग का खर्चा है, आप लोगों को कच्ची शटरिंग का जो रेट मिलता है 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया कवर कर रहे हैं। जितनी एरिया में आपकी स्लैब आती है वो का कवर्ड एरिया होता है, कवर्ड एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके ये शटरिंग का खर्चा निकल आता है। हमने ऊपर देखा हमारा कवर्ड एरिया जो था वो 5660 स्क्वायर फीट था। 45 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर देखा जाए टोटल खर्चा, तो शटरिंग का खर्चा आप लोगों का 2,54,700 रुपया। आप लोगों का दो स्लैब भी आ जाएंगी, ममटी की स्लैब भी है, जहाँ भी आपकी शटरिंग आएगी मुकम्मल आप लोगों का ये खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में देखें, आप लोगों का रोड़ी या बज्जर है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बुनियादों में और फ़र्श के लेवल पर। यहाँ पे आप बज्जर इस्तेमाल करें, इसकी नमी की अब्जॉर्प्शन कम होती है और इसकी मजबूती ज़्यादा होती है। मैं आपको यही रेफ़र करूँगा कि रोड़ी की निस्बत आप बज्जर को प्रेफर करें कि बज्जर जो है वो ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। और इसका खर्चा जो है आप लोगों का 65,000 रुपया तकरीबन आएगा। पॉइंट नंबर 3 में देखें, खुदाई और बर्ती का जो काम है इस पर आप लोगों का टोटल खर्चा 3,45,000 रुपया आएगा एक कनाल के प्रोजेक्ट में। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, डिपेंड करेगा आप किस एरिया में घर बना रहे हैं, वहाँ पे आसानी से मिट्टी मिल रही है पास से या दूर से लेके आ रहे हैं। अगर दूर से आएगी खर्चा ज़्यादा आएगा, पास से मिल रही है आप लोगों का खर्चा कम आएगा। और दूसरे नंबर पे ये भी डिपेंड करेगा कि आपका जो प्लॉट है वो किसी गली में है या रोड पे है। रोड पे होगा तो आप लोगों को खर्चा कम मिलेगा, गली में होगा तो आप लोगों का आगे भी मज़ीद जो है वो आप लोगों को लेबर का खर्चा पड़ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज़ मैटर कर रही होती है भर्ती पर, वो ये कि आपका प्लाट रोड से कितना गहरा है। ज़्यादा गहरा होगा, आप जो बुनियादें हैं ऊंची बनाएंगे, नीचे से शुरू करेंगे, भर्ती ज़्यादा मट्टी ज़्यादा डलेगी, खर्चा भी ज़्यादा आ सकता है। अगर ज़्यादा गहरा नहीं है प्लाट तो आप लोगों का खर्चा भर्ती का कम आ सकता है। पॉइंट नंबर 4 में देखें, बिचुमन या मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हैं जिनको वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम बुनियादें बना लेते हैं वहाँ पे हम डीपीसी की एक लेयर बिछाते हैं ताकि नमी की जो नमी है वो नीचे नीचे रहे, जितनी भी ज़मीन से नमी आएगी वो ऊपर वाली दीवारों में ना जाए। उसके लिए हम डीपीसी की एक लेयर बिछाते हैं, उसके ऊपर हम जियो मेम्ब्रेन की शीट लगाते हैं या वाटर प्रूफिंग करते हैं। जितना भी आपका वाटर प्रूफिंग पर खर्चा आएगा वो आप लोगों का टोटल कितना आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है जनाब 52,000 रुपया। ठीक है जी, सॉरी मैं थोड़ा सा आगे पीछे। पॉइंट नंबर 5 में बिजली के जो बिल्स हैं, जब तक कंस्ट्रक्शन का काम आपका चलता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, मोटर चलाने के लिए, लाइट वगैरह जलाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए। तो आप लोगों का बिजली का जो खर्चा आएगा वो 85,000 रुपया तकरीबन आएगा। पॉइंट नंबर, इससे ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, डिपेंड करेगा यूजेज पे और दूसरे नंबर पे बिजली की कीमत पे। बिजली की कीमत आजकल बहुत ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 6 में देखें, टर्माइड की स्प्रे है। टर्माइड स्प्रे करवाई जाती है मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े, हशरात वगैरह और दीमक वगैरह को बुनियादों में ही ख़त्म करने के लिए हम जब भी बुनियादों की खुदाई करवाते हैं, आप काम शुरू करने से पहले खुदाई करते ही आप पहले नंबर पे स्प्रे करवाते हैं टर्माइट ट्रीटमेंट की। उसके बाद जब भी आप फ़र्श डालते हैं तब आप स्प्रे करवाते हैं ताकि घर में किसी किस्म का दीमक कीड़ा मकोड़ा जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और घर बनने के बाद इन चीज़ों से बचा जा सके। अदरवाइज़ क्या होता है कि जितना भी आपका लकड़ी का काम किया होता है, जैसे दरवाजे हैं, अलमारियाँ हैं या आप लोगों का बाकी जितना भी लकड़ी का काम आ जाता है, उसको दीमक लग जाती है, वो ख़राब हो जाती हैं। उनसे बचाव के लिए हम शुरू में ही ये स्प्रे करवा लेते हैं। इसका ज़्यादा ख़र्चा नहीं आता, तकरीबन 27,000 रुपये का आपका केमिकल आएगा। 15 लीटर आपका केमिकल लगेगा। एक कनाल के प्रोजेक्ट में 1800 रुपये पर लीटर के हिसाब से रेट मिलेगा। इसके बाद जो लेबर आएगी जो इसको करेगी, स्प्रे करेगी, उसका मिलाते हुए आपका 35 से 40,000 रुपये इसका टोटल खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 7 में देखें, चुगाठें हैं। चुगाठें डिपेंड करती हैं कि आपकी ड्राइंग में दरवाज़े कितने हैं, उनके साइज़ क्या हैं, यानी विड्थ कितनी है, हाइट आपने कितनी रखी है, 7 फीट का दरवाज़ा है या 8 फीट का दरवाज़ा है, मेन डोर जो है वो आप कितना रख रहे हैं। इसके अलावा जो गेज है चुगाठ की वो आप क्या रख रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। लेकिन एक कनाल के प्रोजेक्ट में जो नॉर्मली चुगाठों पर ख़र्चा आता है वो आप लोगों का 3,15,000 से 3.5 लाख के दरमियान आता है। डिपेंड करता है कि आपकी दरवाज़े कितने हैं। कम दरवाजे हैं खर्चा कम आएगा, ज़्यादा दरवाजे हैं खर्चा ज़्यादा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में सेफ्टी ग्रिल्स हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ क्या हैं, आप जो है वो कितने खिड़कियों में आप लगवा रहे हैं रेलिंग, ये रेलिंग लगवा रहे हैं, सॉरी क्या नाम है इसका, सेफ्टी ग्रिल्स लगवा रहे हैं, कितने में नहीं लगवा रहे। इस पर आप लोगों का 2 लाख के करीब खर्चा आएगा, 1,90,000 से 2 लाख के दरमियान। पॉइंट नंबर 9 में
मेन गेट है, मेन गेट आप लोगों का एक छोटा गेट है, एक बड़ा गेट है। अगर आप एक ही गेट लगवाएंगे तो 1,32,000 से 40,000 रुपये खर्चा आएगा। 2 गेट लगवाएंगे तो आप लोगों का ये खर्चा 1,50,000 1,60,000 तक जाएगा। डिपेंड करेगा डिज़ाइन कैसा चूज़ कर रहे हैं आप, उसकी गेज क्या रख रहे हैं चादर की, उसका जो आप गेट बनवा रहे हैं अच्छी गेज में बनवाएंगे, आप लोगों का खर्चा जो है 1,60,000 से 70,000 के करीब आ जाएगा एक कनाल के लिए, क्योंकि बड़ा गेट लगाया जाता है। इस पर अगर हम बाकी जो मटेरियल जो मैंने 9 बताए हैं इन पर टोटल खर्चे की बात करें तो आप लोगों का 14,91,000 रुपये इन पर खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आ जाता है वो बिजली का काम है। बिजली के काम में ये भी मैं आपको मुकम्मल प्रोजेक्ट में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का काम आएगा मैं इसी में शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं करूँगा कि ग्रे स्ट्रक्चर में अलहदा बता रहा हूँ और फिनिशिंग में जाके अलहदा बता रहा हूँ। आप लोगों का स्विचेस और बैक बॉक्सेस जो आएंगे उस पर आप लोगों का 2,15,000 रुपये खर्चा आएगा। कंड्यूस और एक्सेसरीज़ पर आप लोगों का 1,30,000 रुपये खर्चा आएगा। वायर्स और केबल्स पर आप लोगों का 9,65,000 रुपये खर्चा आएगा। वायरिंग पर ही हमारा ज़्यादा खर्चा आता है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो डिपेंड करेगा कि आप किस क्वालिटी की चूज़ कर रहे हैं, उस पे जो है वो आपका ख़र्चा दारोमदार उसी पर है, क्योंकि फ़िनिशिंग के जितने मटेरियल्स हैं वो मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ में मुख्तलिफ़ ब्रांड्स में आपको मिल जाते हैं। आप जितने अच्छी क्वालिटी का ब्रांड इस्तेमाल करेंगे आप लोगों का ख़र्चा उतना ही ज़्यादा आता जाएगा। लाइट्स और पंखे वगैरह इस पर आप लोगों का 3,25,000 रुपये खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की जो मज़दूरी का ख़र्चा है 2,35,000 रुपये आएगा। इन 5 चीज़ों पर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के मटेरियल्स और मज़दूरी को मिलाते हुए टोटल ख़र्चा बिजली के काम पर जो आएगा वो आप लोगों का 18,70,000 रुपये आएगा। ग्रे स्ट्रक्चर की मज़दूरी का जो ख़र्चा है, ठेकेदार का जो ख़र्चा आएगा वो आप लोगों को 450 से 475 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिल रहा है आजकल। इसके मुताबिक देखा जाए तो ग्रे स्ट्रक्चर पर आप लोगों का 24,39,000 रुपया खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा है, जिसमें याद रखिए इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का काम मुकम्मल शामिल है, जो कि फिनिशिंग का भी है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का खर्चा मैंने शामिल नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी प्लम्बिंग मुकम्मल घर में जितनी भी आएगी फिनिशिंग तक वो शामिल किया है। तो आप लोगों का 1,86,25,000 आप लोगों का 25,000 रुपया खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर पर। हम आ जाते हैं एक कनाल के प्रोजेक्ट की फिनिशिंग पर। इसी स्ट्रक्चर को हम फिनिशिंग में लेके जाएँ तो सबसे पहले आप लोगों का टाइल का खर्चा आएगा। फिनिशिंग में जो पहला काम है टाइल्स है। फ़र्श की जो टाइल है उसकी क्वांटिटी आप लोगों की जो लगेगी वो डिपेंड करेगा कितने एरिया में आप जो है वो टाइल लगा रहे हैं। छत की टाइल भी शामिल करेंगे तो आप लोगों का टोटल जो है वो 5,750 स्क्वायर फीट एरिया बनेगा। इसके मुताबिक आप लोगों का 16,96,000 रुपये आप लोगों का टाइल का खर्चा आएगा। याद रखिए जितने भी फिनिशिंग मटेरियल्स हैं ये आप लोगों को नॉर्मल प्राइस में भी मिलेंगे और आप लोगों को महंगे से महंगे भी मिलेंगे। इसलिए जो फिनिशिंग है उसको 4 तरह की फ़िनिशिंग में तकसीम किया जाता है। प्रीमियम क्वालिटी की फ़िनिशिंग में हम महंगे से महंगे मटेरियल्स इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद जो नॉर्मल उससे कम रेट में आ जाता है वो A+ क्वालिटी की फ़िनिशिंग आ जाती है। उसके बाद और मज़ीद रेट में कमी आ जाए तो वो A क्वालिटी की फ़िनिशिंग है। बिल्कुल नॉर्मल रेट्स में हम नॉर्मल मटेरियल इस्तेमाल करके फ़िनिशिंग करें, अगर आपका बजट कम है तो आप लोगों का उसको हम कहते हैं नॉर्मल क्वालिटी की फ़िनिशिंग। अब ये जो टाइल है 295 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से A+ क्वालिटी की टाइल है। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी की टाइल इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों का टाइल का खर्चा कम आएगा। बाथरूम की जो टाइल है उसमें वॉल टाइल और फ्लोर टाइल दोनों शामिल हैं। 2,250 स्क्वायर फीट एरिया है और इसका जो रेट है 265 रुपये है। इसके मुताबिक जो हमारा खर्चा आया बाथरूम की टाइल्स पर वो आएगा तकरीबन 6 लाख रुपया। टाइल्स बॉन्डिंग मटेरियल जो टाइल लगाने के लिए मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सीमेंट है, ग्राउटिंग मटेरियल्स आ जाते हैं और बाय रैम का खर्चा है, ये आप लोगों का 1,52,000 रुपया खर्चा आएगा। सीढ़ी की जो रेलिंग है सीढ़ी का जो मार्बल आएगा ये डिपेंड करेगा आप कौन सा पत्थर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लैक ग्रेनाइट इस्तेमाल करते हैं, अच्छी क्वालिटी का पत्थर है, सबसे महंगा पत्थर है, तो आप लोगों का खर्चा ज़्यादा आएगा। 75,000 रुपये में एक सीढ़ी तैयार होगी। अगर आप नॉर्मल क्वालिटी का पत्थर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा जो है ये कम आएगा। एक सीढ़ी पर 75,000 रुपया ब्लैक ग्रेनाइट का खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियों पर आप लोगों का 1.5 लाख रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 5 में किचन का मार्बल है। किचन की स्लैब के ऊपर जो मार्बल लगाते हैं, अगर आप मार्बल लगा रहे हैं तो आप लोगों का 28 से 28,000 रुपया खर्चा आएगा। एक किचन का 2 किचन पर आप लोगों का 56,000 रुपया खर्चा आएगा। लेकिन अगर आप मॉड्यूलर किचन तैयार करवाते हैं तो उसमें आप मैं यही कहता हूँ कि अगर मार्बल इस्तेमाल करें तो डार्क कलर का इस्तेमाल करें। अगर अदरवाइज़ आप क्या करें कि आप अगर मॉड्यूलर किचन तैयार करवाते हैं तो काउंटर टॉप आप दूसरे मटेरियल्स के बनवा लें। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 में टाइल की लेबर है। आप लोगों का टाइल की लेबर पर 4,60,000 रुपये खर्चा आएगा। टाइल के काम पर मुकम्मल खर्चा
₹30,000 सॉरी ₹10,000 खर्चा आएगा। सीढ़ी का जो खर्चा है इसमें रेलिंग आ जाती है, टेरेस का एसएस का काम है, ₹2,30,000 खर्चा आएगा इसका रेलिंग का। किचन में अगर किचन की फिटिंग्स की बात करें, कोई किचन का हुड, टैप, स्टोव और सिंक वगैरह, इन पर आप लोगों का ₹56,000 खर्चा आएगा 2 किचन पर। किचन की जो लकड़ी की कैबिनेट्स तैयार करवाते हैं उस पर आप लोगों का एक किचन के यूनिट पर ₹1,08,000 खर्चा आएगा। 2 किचन है तो आप लोगों का ₹2,16,000 खर्चा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बाथरूम की फिटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें वेंटी, बेसन, मिक्सर, मुस्लिम शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर हैं, शीशा या मिरर है। ये तमाम तर जितने भी आप लोगों के एलिमेंट्स हैं ये एक वाशरूम में इस्तेमाल होते हैं। हम क्वांटिटीज़ अगर देखें हमारे ड्राइंग के मुताबिक 7 वाशरूम हैं, तो उसमें हर एक वेंटी का जैसे रेट है वो लिखा हुआ है, बेसन मिक्सर का रेट लिखा हुआ है, हर एक चीज़ का रेट लिखा हुआ है, क्वांटिटी लिखी हुई है, हर एक चीज़ पर खर्चा लिखा हुआ है। आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। टोटल खर्चा बाथरूम की फिटिंग्स पर जो आप लोगों का आएगा 7 बाथरूम की फिटिंग पर ₹5,12,000 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेंट और सीलिंग का काम आ जाता है। पेंट पर आप लोगों का जो खर्चा आने वाला है, अगर रेट की बात करें तो ₹52 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको रेट मिलता है पेंट का, और इसमें मटेरियल और लेबर दोनों शामिल हैं। पेंट पर आप लोगों का एक कनाल के प्रोजेक्ट पर टोटल जो आएगा वो 12 लाख से 14 लाख के दरमियान खर्चा आएगा। डिपेंड करेगा आप कौन सी क्वालिटी का पेंट यूज़ कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में फॉल सीलिंग है। डिपेंड करेगा कितने एरिया में सीलिंग करवा रहे हैं। हम अगर 1890 स्क्वायर फीट एरिया में सीलिंग करवाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कुछ एरियाज़ में सीलिंग करवाते हैं, कुछ में नहीं करवाते हैं, तो जितने जितने एरिया में हम सीलिंग करवा रहे हैं उसके मुताबिक आप एरिया काउंट करें। ₹130 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सीलिंग का रेट मिलता है, जिसमें आप लोगों को मटेरियल और लेबर दोनों शामिल होते हैं। टोटल खर्चा आप लोगों का ₹2,45,000 इसके मुताबिक आएगा। आप एरिया इंक्रीज़ करेंगे, खर्चा भी इंक्रीज़ हो जाएगा। लकड़ी के दरवाज़ों की बात करें तो मेन डोर जो है आप लोगों का 95,000 से 1 लाख 1,20,000 तक भी जाएगा। डिपेंड करेगा साइज़ कितना रखा है डोर का, हाइट कितनी है और आप डिज़ाइन कैसा बनवा रहे हैं। कमरों के दरवाजे हैं 35,000 के मुताबिक बनेंगे। लकड़ी के दरवाजे हैं, याद रखिए अगर आप दूसरे मटेरियल के नॉर्मल डोर इस्तेमाल करेंगे खर्चा कम आएगा। 35,000 का एक दरवाज़ा हमारा जो है वो रूम का बना, और वाशरूम के दरवाजे यहाँ 25,000 के मुताबिक बनते हैं। छत का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा, टेरेस का दरवाज़ा, ये जो 4 दरवाजे हैं ये 25,000 के मुताबिक बनते हैं। इसके मुताबिक आप देख सकते हैं, क्वांटिटीज़ आप अपने ड्राइंग में काउंट करें, उसके मुताबिक मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। हमारा जो खर्चा है लकड़ी के काम पर टोटल, इसमें मजदूरी मटेरियल दोनों शामिल हैं। टोटल खर्चा ₹5,80,000 दरवाज़ों का खर्चा है। नेक्स्ट हमारे पास एलुमिनियम का जो खिड़कियाँ लगेंगी उनका खर्चा आ जाता है। कमरों की खिड़कियाँ 8 हैं और एक खिड़की ₹20,340 की बनी। टोटल खर्चा जो आपका कमरों की खिड़कियों पर आएगा वो आप लोगों का 1,62,000 से 2 लाख के दरमियान आएगा। बाथरूम की खिड़कियाँ लेकिन डिपेंड करेगा, जैसे मैंने ऊपर बताया कि खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइज़ क्या हैं और ये चीज़ें मैटर करेंगी। बाथरूम की खिड़कियाँ 7 हैं, 7 वाशरूम हैं। उनको हम वेंटिलेशन के लिए जो छोटी खिड़कियाँ लगाते हैं जिनको हम रोशनदान भी कहते हैं, वो ₹13,560 की एक बनेंगी। टोटल जो खर्चा आएगा बाथरूम की खिड़कियों पर वो आप लोगों का 95,000 से 1 लाख रुपया खर्चा आएगा। रूम की सेफ़ अलमारियाँ हैं, ये डिपेंड करेगा आप कितने रूम्स में सेफ़ अलमारियाँ बना रहे हैं। एक अलमारी पर आप लोगों का 78,000 से 80,000 रुपया खर्चा आएगा, जिसमें मटेरियल लेबर दोनों शामिल होंगे। लेकिन डिपेंड करेगा कि साइज़ क्या रख रहे हैं। ज़्यादा बड़ी आप अलमारियाँ बनाएंगे तो आप लोगों का 1 लाख रुपया एक अलमारी पर भी खर्चा आ सकता है। इसके मुताबिक देखा जाए तो 3,90,000 रुपया 5 अलमारियों का खर्चा है। ये तमाम तर फिनिशिंग के मटेरियल्स भी हैं, मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजम करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ताकि आने वाले दिनों में जो हम वीडियोज़ अपलोड करें आप लोगों तक पहुँचती रहें। हम एक वीडियो में हर एक चीज़ बता देते हैं, बेशक वो मटेरियल्स के रेट्स हों, मटेरियल्स की जो क्वांटिटीज़ हैं वो हों, या फिर आप लोगों का हर एक चीज़ पर ख़र्चा कितना कितना आएगा, तो सारी की सारी चीज़ें मैं हम अपलोड करते रहते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ आती हैं आप लोगों तक पहुँचती रहें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजम करिएगा चैनल को, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। एक चीज़ रह गई, भूल गया मैं, फिर इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद टोटल ख़र्चा आपको बताया ही नहीं। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे फिनिशिंग का जो टोटल ख़र्चा है वो आप लोगों का 70 लाख रुपया है, और टोटल ख़र्चा प्रोजेक्ट पर जो आएगा वो आप लोगों का 2,56,25,000 रुपये खर्चा आएगा। एक कनाल का प्रोजेक्ट है, डबल स्टोरी है। याद रखें शुरू से एंड तक बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है आजकल कंस्ट्रक्शन पर। और इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।